पढ़ाई को लेकर के वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है और कई बार वो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर्स भी बिल्ड कर देते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना है बेटा, क्योंकि माँ बाप को पता है कि यार 10th के बाद अगर 10th में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम उस IIT में कैसे पहुंचोगे। आप कुछ भी बोलो, हर चीज को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय होगा कि शर्मा जी की बेटे के तुमसे 2 नंबर ज्यादा क्यों आ गए। नंबर 1 चीज। दूसरी बड़ी बात, जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये बोरिंग नहीं होना चाहिए। कि कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से मिल रहा हूं और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं ये सभी बच्चों के लिए, मतलब लगभग 99.99% बच्चों ने इस चीज को फेस जरूर किया होगा। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, 12th की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग के बाद किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिंदगी में फैमिली क्या चाहती है, हमारी फैमिली प्रेशर और इस सोसाइटी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन दोनों चीजों का प्रेशर आप लोग बहुत ज्यादा झेल रहे होंगे। समझ में नहीं आता, कई बार जब पहली पहली बार ये चीजें हमारे सामने आती हैं तो समझ ही नहीं आता है कि हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है। 2 अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे कि फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर को प्रिपरेशन के साथ साथ किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे आसान चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि सोसाइटी के प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है। अच्छा, ये सोसाइटी होती क्या है मालूम है? कभी बातचीत में सुना है तुम लोगों ने कि अगर ऐसा करोगे तो 4 लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तो ये जो 4 लोग हैं ना, जिनका नाम भी तुमको नहीं पता है, यही है जिसको आप लोग यहाँ पर सोसाइटी बोल रहे हैं। और इनके साथ कैसे डील करना है ना, इसका सबसे एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी तुमसे सोसाइटी के 4 लोग बोले हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, तो जब ये 4 लोग तुमसे कुछ भी बातें करें ना, अच्छी कर रहे हैं तो इनकी तरफ देखिए और मुस्कुराइए, थैंक यू बोलिए। और जब भी तुम्हें कुछ ऐसी बातें कर रहे हो तुम्हारे साथ जो तुम्हें बुरी लग रही सुनने में, तो भी इनकी तरफ देखिए, मुस्कुराइए और बस बिना थैंक यू बोले चल दीजिए वहां से। इससे ज्यादा आपको इस सोसाइटी के लिए करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और ये मैं आप लोगों से क्यों कह पा रहा हूं मालूम है? क्योंकि इन्होंने तुम्हारी जिंदगी में कोई खास कंट्रीब्यूशन किया नहीं है, इनफैक्ट ज्यादातर अड़ंगे ही लगाए हैं। तो इनके बारे में सोच सोचकर दिमाग में प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये बात अगर अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो जिस दिन आप पहली बार अपने शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे और वहां पर आसपास की सोसाइटी में जब आप रूम लेने पहुंचते हैं ना रेंट पे कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, जब आप पहली नौकरी करने पहुंचेंगे और रूम लेने पहुंचेंगे रेंट पे, तो ये वही सोसाइटी है जो आपको सिर्फ रूम देने से इसलिए मना कर देगी क्योंकि आप बैचलर हैं। ये वही सोसाइटी है जो आपको रूम देने से सिर्फ इसलिए मना कर देगी कि आप किसी एक फलाना धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किसी एक फलाना जाति से बिलोंग करते हैं। तो इस सोसाइटी के बारे में सोचने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। बहुत आसान है, सोसाइटी का प्रेशर लेना ही नहीं है। हैंडल कैसे करना है उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, प्रेशर लेना ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब बात आती है कि फैमिली का प्रेशर किस तरीके से हैंडल किया जाए, तो फिर आपको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। फैमिली का मतलब यहाँ पर आपके माँ बाप की बातें हो रही हैं, आपके बड़े भाई बहन की बातें हो रही हैं, मतलब उंगलियों में गिने जा सकें चंद ऐसे करीबी लोग जो आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इन लोगों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फैमिली, आपके पेरेंट्स की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आता ही क्यों है? क्यों प्रेशर आता है? उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं? इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बच्चों तुम्हारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ साथ में तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज अपने माँ बाप के साथ भी आप शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर फैमिली की तरफ से प्रेशर आपके ऊपर आता ही क्यों है। क्यों? 2 मेजर रीजंस हैं इस चीज के। पहला कि आपकी जो फैमिली है, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, वो आपकी चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, वो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। और इसलिए सोचते रहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ये दुनिया जो है ना वो बहुत करीब से देखी है और आपसे ज्यादा देखी है, तो उनको प्रैक्टिकल अपने ऊपर पूरी जिंदगी उन्होंने जो बिताई है, उनको मालूम है कि ये दुनिया कितनी हार्श है। और वो नहीं चाहते कि किसी भी रीजन से उनका बेटा सफलता से थोड़ा दूर रह जाए, किसी भी रीजन से उनका बेटा थोड़ा सा गरीब रह जाए, किसी भी रीजन से उनका बेटा दुखी रह जाए। इसलिए वो शुरुआत में स्टडीज वाली जो एज है आपकी, उस एज में वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। जब आप पहली बार कक्षा 8 में पढ़ते हो, 9 में पढ़ रहे हो, 10वीं में पढ़ रहे हो और तुमको पहली पहली बार किसी से मोहब्बत होती है और तुम सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बस
इश्क में पागल हुए घूम रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं कि सुनो, पढ़ लगेगा, चुपचाप पढ़ाई कर लो, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है। तुमको लगता होगा कि अरे नहीं नहीं, हम इसके बिना मर जाएंगे, ये हमको नहीं मिले तो हम मरने वाले हैं, इनके बिना हम जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे माँ बाप को बहुत अच्छी तरीके से पता है, सुनो, 10 मिनट सांस नहीं आएगी ऑक्सीजन के बिना तो तुम मर जाओगे, लेकिन प्यार नहीं मिला, तुमको लग रहा है कि हम मर जाएंगे, लेकिन प्यार ना मिलने से दुनिया में कोई मरता वरता नहीं है। तो आपके माँ बाप की जो शुरुआती जो टफ डिसीजंस लगते हैं ना आपको, वो कई बार आपको खराब लग सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। पढ़ाई को लेकर के वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है, और कई बार वो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर्स भी बिल्ड कर देते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना है बेटा, क्योंकि माँ बाप को पता है कि यार 10th के बाद अगर 10th में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम उस आईआईटी में कैसे पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हें शायद उस समय तक पता भी नहीं होगा 10th तक कि आईआईटी जैसी कोई चीज भी होती है। लेकिन माँ बाप को पता है कि हमको अपने बच्चे को इस लेवल पे ले जाना है। हर माँ बाप की ये उम्मीदें होती हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा हिंदुस्तान के, दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े। और उनको ये भी पता है कि इन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि कभी उन्होंने भी इसके लिए ट्राई किया ही था, उनको ये भी पता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना कला काट कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके से लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो वो बच्चा भले ही थोड़ा सा एवरेज माइंडसेट का है, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसको एक बहुत अच्छे स्कूल में भेज दें, बहुत अच्छा ट्यूशन लगा दें, उस ट्यूशन के डाउट सॉल्व करने के लिए एक और ट्यूशन लगा दें, कुछ भी करके आपको इस लेवल तक ले जाएं कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें, आप एक बहुत अच्छी नौकरी करने लग जाएं। का रीजन तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन उसका सिर्फ एक मोहब्बत भरा रीजन यही है कि वो तुमको यार दुखी नहीं देखना चाहते हैं। उनको मालूम है कि अगर हमारा बेटा बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करेगा, हमारा बेटा अगर किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करेगा, तो उनको मालूम है कि यार कि फिर ये सोसाइटी उसको बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देखेगी नहीं। शायद तुमको अभी ये मालूम नहीं है, क्योंकि तुमने दुनिया नहीं देखी है, माँ बाप को मालूम है। तो पहला रीजन तो ये कि वो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर्स डालते रहते हैं, अच्छा परफॉर्म करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, कंटिन्यूअसली और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। लेकिन ये गलत है, कुछ हद तक, कुछ हद तक, काफी हद तक ये चीजें सही भी हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद इन चीजों को भी मैं गलत बोल रहा हूं। रीजन, आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई कर ले, इस चक्कर में आपने उसको बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया, फिर वहां से निकलने के बाद स्कूल में भी वो जब एग्जामिनेशन हो तो वो टॉप करे क्लास में। अब 100 बच्चों की क्लास है, टॉप करे, हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप करे, टॉप में तो सिर्फ एक ही पहुंचेगा ना। तो ये जो टॉप कर ले, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी गलत हो जाती है। स्कूल से निकले, आपने एक अच्छी सी कोचिंग में उसको भेज दिया, 3 घंटे की, वो 6 घंटे का स्कूल पढ़ के आया है, 3 घंटे की कोचिंग पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा स्कूल में टॉप करे। फिर एक दिन माँ बाप को दिखाई पड़ गया कि हमारा बच्चा, वो टीवी चल रही थी और टीवी में कुछ लिटिल चैम्प्स, छोटे बच्चों के गाने का प्रोग्राम चल रहा था, और माँ बाप ने देखा कि यार बच्चा तो हमारा भी बहुत सुरीली आवाज में रो लेता है, तो क्यों ना इसको गाना गवाया जाए। तो वो तुमको बिना तुमसे पूछे कि तुम्हारी चाहत है कि नहीं, तुमको एक सिंगिंग वाले स्कूल में डलवा देते हैं। स्कूल में डलवा दिया जहां पर आपको गाना सिखाया जा रहा है, जहां पर आपको फिर से चीजें इस तरीके से सिखाई जा रही हैं कि आप सीखो, फिर 6 महीने में टेस्ट होगा, फिर हम आपको नंबर देंगे कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो। फिर एक दिन तुमको क्रिकेट खेलते देख लिया उन्होंने, तो वो बोले कि नहीं नहीं, अब हम बेटे को अपना विराट कोहली बनाएंगे, तुमको एक क्रिकेट खेलने की आजादी नहीं दे रहे हैं, तुमको क्रिकेट के स्कूल में डाल दिया। फिर उन्होंने तुमको एक सेल्फ डिफेंस के स्कूल में डाल दिया कि बच्चा शाम को जब फुर्सत होगा तो ये क्रिकेट, ये कराटे सीखने जाएगा। तो सुबह स्कूल जा रहा है, फिर कोचिंग जा रहा है, फिर सिंगिंग की क्लासेस जा रहा है, फिर कराटे की क्लासेस जा रहा है, फिर वो क्रिकेट की क्लासेस जा रहा है। मतलब आपको क्लासेस से इतना ज्यादा घेर दिया कि आप ना तो सिंगिंग एंजॉय कर रहे हो, जो कि एक हॉबी हो सकती थी, अब आप उस सिंगिंग को भी सीखने जा रहे हो। वहां भी जो टीचर बैठे हैं वो आपको नंबर देने के लिए बैठे हैं। स्कूल में भी नंबर ही बढ़ रहे थे, कोचिंग में भी नंबर ही बढ़ रहे हैं, सिंगिंग में भी नंबर बढ़ रहे हैं, क्रिकेट में भी तुमको नंबर दिए जा रहे हैं कि तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो। तो जब आपके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है ना, तो आप चीजें सीखना बंद कर देते हो, फिर आप चीजें एंजॉय करना बंद कर देते हो। फिर आप इस डर में चीजें कर रहे हो कि यार कहीं नंबर कम ना आ जाए। हम भी क्रिकेट खेलते थे, मस्त, कभी क्रिकेटर बनने की कोई इच्छा नहीं थी, क्रिकेट खेलते थे, मजा आता था और मन खुश हो गया। अब एक बार 2 घंटे क्रिकेट खेलने के बाद मन कैसे खेलते थे, कोई नियम नहीं है, कितनी बड़ी पिच होनी चाहिए, स्टंप्स की हाइट कितनी होनी चाहिए, स्टंप नहीं मिल रहे हैं तो ईंटें रख के हमने क्रिकेट खेल लिया, चल गया। हमारा काम था मन फ्रेश करना। गाना गाना है, कितनी बेसुरी आवाज है, सुर लय ताल है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्ला लिए, गाना गा लिए, खुश हो गए, माइंड फ्रेश है, तो हम कोई एक चीज तो परफॉर्म कर पाएंगे अच्छी तरीके से। शायद माँ बाप ये भूल जाते हैं। और फिर से वही चीज कि वो कंसर्न है, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने जाए तो स्कूल टॉप कर जाए, जब वो आईआईटी के कंपटीशन में बैठे तो हिंदुस्तान टॉप कर जाए, फिर जब वो सिविल सर्विसेज का पेपर दे तो उसमें भी इंडिया में सबसे ऊंची रैंक उसी की आ जाए, और यही बच्चा आईएएस भी बन जाए, और जब ये गाना गाए तो आईएएस होने के साथ साथ जब ये गाना गाए तो बहुत अच्छा सिंगर भी बन जाए।
और साथ में ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोले जिसमें व्लॉगिंग भी एकदम हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 वाली कर ले। तो हर चीज करे हमारा बच्चा और हर चीज नंबर 1 पे आकर के करे, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दूसरी एक चीज, सबसे बुरी चीज, कंपैरिजन। कई बार माँ बाप कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों का। हर मोहल्ले में एक ना एक शर्मा जी होते हैं जिनका बेटा पढ़ने में आपसे भले ही होशियार ना हो, बट किसी भी तरीके से ले दे करके एग्जामिनेशन में 2 नंबर आपसे ज्यादा ही ले आता है वो। और फिर शुरू होता है तुम्हारे टॉर्चर का सिलसिला। फिर माँ बाप बोलते हैं, तुम कुछ भी बोलो कि मम्मी आज हमको आलू की सब्जी खानी है, सब्जी खा लो तुम। शर्मा जी का बेटा देख रहे हो दिन भर लौकी खाता है इसलिए उसके 2 नंबर ज्यादा आए हैं। मम्मी आज हम दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलने चले जाएं, दिन भर खेलो तुम। शर्मा जी का बेटा दिन भर अपने घर में बैठ के पढ़ाई करता है, दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता है, इसीलिए 2 नंबर तुमसे ज्यादा आए हैं। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, हर चीज को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय होगा कि शर्मा जी के बेटे के तुमसे 2 नंबर ज्यादा क्यों आ गए। और यकीन मानो तुम खूब मेहनत कर लो और अगली बार तुम उस शर्मा जी के बेटे से ज्यादा नंबर ले आओगे ना, तो फिर तुम्हारे माँ बाप दूसरे तीसरे मोहल्ले से अपना एक सर्कल बढ़ा देंगे कि चलो ये शर्मा जी के बेटे को पार कर लिया, वो तुम्हारे मामा के चाचा के मौसा जी का जो बेटा है ना, वो इस साल आईटी में निकल गया, 12th के साथ निकल गया है, अब तुमको भी ऐसे ही कुछ करना है। तो ये जो बार बार कंपैरिजन होता है ना, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज है। माँ बाप सिर्फ ये 2 रीजन से, पहला कुछ हद तक सही है कि वो आपके बारे में चिंता करते हैं, दूसरा जो कंपैरिजन है ना, ये तो करना ही नहीं चाहिए। तो प्लीज अगर कोई माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि यार ये करना बंद कर दीजिए, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, है ना। आपका बेटा क्रिकेट खेलता है, पढ़ाई करता है, नंबर जितने भी आ रहे हैं आप उस नंबर्स को अप्रिशिएट करिए। टॉप पे सिर्फ एक ही बच्चा पहुंचेगा। ये तो बातें हो गई कि आखिर माँ बाप ऐसा करते ही क्यों है और इसकी वजह से होता क्या है। अब एक चीज ये भी समझ लेते हैं कि ये सारी जो हरकतें हम लोग कर रहे हैं, बच्चे का भले ही चिंता कर रहे हो, भले ही कंपैरिजन कर रहे हो, इन सब चीजों की वजह से जो आप बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इसकी वजह से होता क्या है, बच्चा आपके इस अननेसेसरी प्रेशर की वजह से, ऐसा नहीं कि ग्रोथ बहुत तेज करने लगेगा, इस अननेसेसरी प्रेशर की वजह से बच्चे की ग्रोथ तो धीरे धीरे से रुक ही जाती है, ग्रोथ डिक्रीज होने लग जाती है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ने ही लग जाते हैं। कोई दूसरा रिजल्ट है ही नहीं यहां पर। आप जितना ज्यादा प्रेशर बिल्ड करेंगे, कई बार माँ बाप अपने सपने भी बच्चों पे थोप देते हैं कि बेटा हम कलेक्टर बनना चाहते थे, हम नहीं बन पाए, लेकिन ये सपना तुम हमारा पूरा करोगे। कैसे? तुमको सारी दोस्ती वोस्ती छोड़ देनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करते रहनी है, कोई स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ कुछ नहीं, तुमको सिर्फ कलेक्टर बनना है क्योंकि हमारा सपना तुमको पूरा करना है ना। तो ये चीज भी थोड़ा सा गलत है, प्लीज अवॉइड करिए। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ती है ना, कई बार ये बहुत डेडली सिचुएशन में पहुंच जाती हैं। मतलब अगर मैं 2021 का डेटा आपके साथ शेयर करूं, एनसीआरबी का जो डेटा है विच रिवील्स कि लगभग 13-14 हजार बच्चों ने सुसाइड्स की थी। और बच्चों की सुसाइड्स, स्टूडेंट्स की सुसाइड एकेडमिक रीजंस की वजह से। ये प्यार मोहब्बत धोखे वाली चीजें, ये तो बहुत, इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारे 10th में इंग्लिश में नंबर कम आए थे, हमारा 10th में 70% से कम आया था, हमारा बीटेक जो हुआ है उसमें मेरी किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई थी, बीटेक के साथ कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में हमारी नौकरी नहीं लग पाई है, अब हम घर जाकर के अपने माँ बाप को मुंह क्या दिखाएंगे। बस इतनी छोटी सी हार की वजह से वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं यार। जो प्रेशर नहीं झेल पाते ना, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। एक्सट्रीम केस बता रहा हूं, अगर आप प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को तो बच्चों की ग्रोथ रुक रही है, स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ रही है और उसका लिमिट यहां पे जाके टूटता है, सुसाइड। अब ये जो बच्चे हैं ना, मैं आप सब लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं यार, आज भी आप पूरे शहर में चारों तरफ आंख उठा करके देख लो, जो लोग बहुत पढ़ने में होशियार है ना, जो बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनकी गाड़ियां देखोगे तो शायद वो आज होंडा सिटी में चल रहे होंगे। शहर में जितनी भी फॉर्च्यूनर घूम रही है ना, इनके मालिक कभी भी 10th में बहुत अच्छे नंबर नहीं लाए थे, कभी भी आईआईटी जेईई क्रैक नहीं किया था, कभी भी इन्होंने एमबीबीएस नहीं किया था। जो बहुत बड़ा अस्पताल खोले बैठा है वो कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर्स उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से एक चीज और हटा दीजिए कि बहुत अच्छा पढ़ाई करते रहना, क्लासेस में टॉप करते रहना, प्रेशर लेके पूरी जिंदगी सिर्फ किताबों में लगे रहना, ये एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ, हाँ ठीक ठाक लाइफ की गारंटी दे देगा। लेकिन ये कह देना कि अगर हम हाई स्कूल में टॉप नहीं किए हैं, 10th में अच्छे नंबर नहीं आए थे, 12th में अच्छे नंबर नहीं आए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 70% नंबरों से कंप्लीट नहीं करी थी, गेट बहुत अच्छे से क्वालिफाई नहीं किया था, तो अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये गलत है। आप लोग हमें देख रहे हैं, अरे नहीं सर हमें बस इस लेवल पे पहुंचना है, आईडीज पहुंचना है, आपकी तरह ये करना है, आपकी तरह वो करना है। अंदर की बात बता रहा हूं, अगर मैं अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में किसी भी पल कमजोर हो गया होता, किसी भी पल अगर इंजीनियरिंग नहीं हो पाती, किसी भी पल हमको लगता कि हम इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यकीन मानिए हम थक के जिंदगी खत्म नहीं करते, हम कुछ और कर लिए होते और शायद इससे बेहतर ही कर रहे होते। वहां फेल हुए होते तो फिर कुछ और कर लिए होते और भी बेहतर कर रहे होते। यह है जिंदगी जीने का तरीका, थकना हारना नहीं है। ध्यान रहे तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग ठीक है, वो एक स्टेप है,
मन किया था, कर ली है, बहुत अच्छे नंबरों से कर ली, अच्छी बात है। नहीं हो पाई तो मरना नहीं है। जिंदगी का सिर्फ एक उद्देश्य ये नहीं कि इंजीनियरिंग 70% नंबरों से हो जाए हमारी जिंदगी में जिंदगी से बड़ा एम कुछ नहीं होता है। ये बात आप पूरी जिंदगी याद रखिएगा। अब आखिरी में एक छोटी सी सलाह कि आखिर ये सारी चीजों को हम लोग किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और ये सारी सलाहें बच्चों के लिए कम, उनके माँ बाप के लिए ज्यादा है। किस तरीके से हम इस प्रेशर को, अनड्यू प्रेशर को बच्चों के ऊपर कम कर सकते हैं। बच्चा आपका पढ़ाई कर रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप ने ले रखी है कि उसको अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिया जा सके। अच्छे टीचर्स हम लोग लगे हुए हैं दिन रात, ताकि आपके बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जा सकें। सारी चीजें सिस्टमेटिक चल रही हैं, बस ये जो अनड्यू प्रेशर है उसको कम कर दीजिए। किस तरीके से? टीचर्स को और पेरेंट्स को मिल करके ये कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चे का टॉप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओ, 1 ले आओ, 1 ले आओ, जरूरी नहीं है ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, हमारी नहीं थी और इस चीज का कोई मलाल भी नहीं है। उसके एफर्ट को इनकरेज करना चाहिए। मैं कई बार बच्चों से अपनी क्लास में बोलता भी हूँ, यार मेरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, अगर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में अगर आपको उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो गई है तो दैट्स इनफ फॉर मी। अगर उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व मत करिए। अच्छे से सीधे सीधे आंसर तक पहुंच पा रहे हैं जरूरी नहीं है। आप अगर उस क्वेश्चन को देख करके बस इतना महसूस कर पा रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन जब मैं पहले देखता था तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था यहाँ पर, लेकिन पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एटलीस्ट इस क्वेश्चन को देख करके हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इतना तो लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर मी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय गलतियां होंगी, ये चीज प्रैक्टिस से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। मेरा काम बस यहीं पर खत्म हो जाता है जब आपको क्वेश्चन देख करके उसका डर आपके दिमाग से निकल जाए। That's enough। इस छोटे से स्टेप को भी अगर आप पार कर पा रहे हैं ना, तो मेरे लिए इनफ है बेटा। आपको भी खुश रहना चाहिए, नंबर एक चीज। दूसरी बड़ी बात, जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये बोरिंग नहीं होना चाहिए कि सो हेलो फ्रेंड्स, यस्टरडे वी हैव लर्नड अबाउट दिस पॉइंट एंड टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ऐसा नहीं यार। सीखना सिखाने वाला जो पर्पस है ना, ये जितना जॉयफुल होगा उतना मजा आएगा, बच्चों को भी उतना मजा आएगा, है ना। वही अंतर है कि क्रिकेट जब आप खुद से खेलते हो तो आप मजा करते हो, और वही क्रिकेट एकेडमी में जाकर के अगर आप प्रेशराइज्ड माहौल में कि नहीं नहीं आपके ऊपर प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो फिर शायद आप एंजॉय करना भूल जाओगे। तो मेथोडोलॉजी, टीचर्स अगर आप देख रहे हैं इसको, तो प्लीज मेक योर मेथोडोलॉजी जॉयफुल। बच्चे को ऐसा माहौल दीजिए कि उसको मजा आए, वो सीखने के उद्देश्य से बैठे, ना कि जज होने के उद्देश्य से कि नहीं ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिर टेस्ट होगा, फिर नंबर अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे, हमें उस पर। हालांकि बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसी धर्रे पे चल रहा है, रट्टाफिकेशन वाले तरीके पे। हम कुछ चीजें आज तुमको सिखाएंगे, समझ में आए ना आए, लेकिन तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि फिर तुमको नंबर दिए जाएंगे। पता नहीं कब चीजें सुधरेंगी। तीसरी चीज, अक्सर हम बोलते हैं कि फीलिंग इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट का एम होना चाहिए पढ़ते समय यार बच्चा उस सब्जेक्ट को महसूस कर पाए, ना कि मैं कुछ डेटा आपके दिमाग में भर दूं कि ये वैल्यूज याद कर लो, जी का वैल्यू इतना होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, अर्थ ये होती है, सन यहाँ होता है, अर्थ और सन के बीच में ये प्लैनेट्स होते हैं, ये रिवर होती है, पानी ऐसे फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सिर्फ डेटा आपके दिमाग में भर देना, इसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। पढ़ाई बोलते हैं जब चीजें आप महसूस कर पाए। तो कहीं ना कहीं एम शुड बी कि हम चीजें बहुत अच्छी तरीके से सीख पाए, रदर देन कुछ डेटा, कुछ फिगर, कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में जबरदस्ती घुसे जाएं। ये भी बहुत बुरी एक सिचुएशन हो जाती है। एंड सबसे लास्ट, बच्चों तुमसे भी कह रहा हूं, पेरेंट्स आपसे भी कह रहा हूं, यार ये चीज एक्सेप्ट कर लो। फेल्योर जो है इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। बच्चा हाई स्कूल में फेल हो गया, इसका मतलब वो बर्बाद है, वो निकम्मा है, वो नाकारा है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं। अगर बच्चा फेल हुआ है किसी भी अटेम्प्ट में, तो आपको उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, कम से कम ये बोलना चाहिए कि यार तुमने कोशिश तो करी है। एंड फेल्योर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। जिस दिन ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, उस दिन चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। ठीक है ना। तो तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, यस, अच्छे से करते रहिए। माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उनको सुनिए, प्रेशर नहीं लेना है, और प्लीज माँ बाप उसका प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश मत करिए। बच्चे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, थोड़ा सा गाइड करते रहिए, और चीजें बहुत अच्छे फॉर्मेट में जा रही हैं, है ना। बच्चे भी सेंसिटिव हैं आजकल के, तो कोशिश करें कि कुछ ऐसा माहौल दिया जाए कि माँ बाप की उम्मीदें भी पूरी हो जाएं और बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर भी डेवलप ना हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर खत्म करता हूँ, एंड आई होप आपको कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर सीखने को जरूर मिली होंगी बेटा। थैंक यू वेरी मच।